का हमारा न्यू टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जैसे हमने दो थ्योरम्स से पहले प्रूव किए हैं, एक चेन रूल और एक इन्वर्स फंक्शन के लिए डेरिवेटिव के लिए हमने जो थ्योरम प्रूव किए थे, और ये थर्ड इंपॉर्टेंट थ्योरम है डेरिवेटिव चैप्टर से। ठीक है, करना थ्योरम वैसे ही प्रूफ है जैसे वो दो थ्योरम हमने प्रूफ किए थे। नाउ in this theorem we have if x is equal to f of t and y is equals to g of t, means x and y are the derivative function of t, so that y is a differential function of x and also y is a differential function of x, and dx by dt is not equal to 0, then we have to prove this term. Okay, now suppose given that कि ये दोनों जो दिए हुए हैं x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल्स टू जी ऑफ टी, लेट देयर बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ t, say delta t, then delta x, then y are the corresponding increment in x and y respectively. ये लाइन हर थ्योरम में इम्पॉर्टेंट है कि हमें स्मॉल इंक्रीमेंट वहाँ पे सपोज करना है. ठीक है, अब कंसिडर जो प्रूफ करना है उसे हमें कंसिडर करना होता है, कंसिडर delta y by delta x is equal to delta y by delta t upon delta x by delta t. ठीक है, नाउ अब ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसे हमें कंप्लीट करना है. तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वी हैव टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड. ये भी लाइन हर थ्योरम में हमने लिखे हैं कि जो हमें प्रूफ करना रहता है उसका पार्शियल ले लीजिए और फिर लिमिट लगाना है हमें. तो देयरफॉर वी गेट लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्ट y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा t अपॉन डेल्टा x बाय डेल्टा t. नाउ दोनों को भी लिमिट क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे. तो देयरफॉर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने कर दिए लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा t अपॉन लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t. बट यहाँ पे जो फंक्शन है डेल्टा t है तो ये इसके लिए पूरा कांस्टेंट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा t इज ऑल्सो टेंस टू 0, देन वी राइट लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 फॉर वेयर x is a derivable function of that term y, and here limit delta t tends to 0 delta y by delta t upon limit delta t tends to 0 delta x by delta t. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. बस यहाँ तक करना है और यहाँ से अब थ्योरी पार्ट आपका कि बट here x and y are the x and y are the differential function of t, है ना. x and y are differentiable function of t. Therefore limit delta x tends to 0, delta t tends to 0 delta y by delta t equal to dy by dt, and limit delta t tends to 0 delta x upon delta t is equals to dx by dt. बट ये तो हमने लिख लिए. नाउ RHS of equation 1 exist, also LHS of equation 1 also exist. ये भी लास्ट लाइन जो है ये हर थ्योरम में कॉमन है. एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y by delta x is equals to dy by dx. Now from this all condition equation 1 becomes dy by dx, इसके प्लेस पे आ जाएगा dy by dx by this, and equal to dy by dt upon dx by dt, hence proved. बस इतना हमें करना है.
जो दिया था बस उसे पार्शियल लो, लिमिट लगाना है, लिमिट लगा के आप उसको सेपरेट करें, सेपरेट करके जो उसका फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग लिमिट लिखे और ये थ्योरम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग से चेंज कर दे। ठीक है, नाउ अब इसके जो पैरामेट्रिक एग्जांपल्स है वो देखते हैं। नाउ लेट्स फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। अब कुछ गिवन फंक्शंस दिए हैं, उसके हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स हियर x इज इक्वल्स टू a t to the power 4 and y is equals to 2at स्क्वायर, 2at स्क्वायर। ठीक है, ये दो फंक्शंस दिए हैं। नाउ हियर t इज़ अ पैरामीटर, मीन्स ये दोनों की भी जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे हम इस पैरामीटर के अलोंग फाइंड आउट करेंगे। मीन्स गिवन फर्स्ट y इज इक्वल्स टू, पहले y निकाल लेते हैं क्योंकि हमें dy बाय dx चाहिए, तो y नाउ डिफरेंशिएट with respect to t because t is a parameter. Now dy by dt is equals to derivative of this term 2a constant and derivative of t square means 2t. जैसे x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x आती है तो ऐसे t स्क्वायर की डेरिवेटिव 2t आएगी बिकॉज वी डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू t. नाउ गेट 4at, ओके, ये आ गया dy बाय dt। नाउ सेम ऐसे ही हम निकालेंगे x के लिए, x equals to a t to the power 4. Now here differentiate with respect to t again. Now dx by dt is equals to a constant, t to the power 4 derivative means 4t cube. Write it 4at cube. Now हमारे पास अब पैरामेट्रिक के लिए फॉर्मूला है, कंडीशन है जो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ओके, नाउ वैल्यूज पुटअप कीजिए। dy बाई डी टी मीन्स 4at अपॉन डी एक्स बाई डी टी मीन्स 4at क्यूब, 4a गेट कैंसल, t गेट कैंसल, देन 1 अपॉन टी स्क्वायर इज अवर आंसर। ओके, सिंपल है, बस हमें जो सिंपल डेरिवेटिव्स है वो रखना है और इस कंडीशन में वैल्यू पुटअप कर देना है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। y is equals to a 1 minus cos theta and x is equals to a थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, सिंपल सा ये भी एग्जाम्पल है, बट हियर पैरामीटर इज थीटा, यहाँ टी नहीं है। तो यही बताने कि पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डेरिवेटिव निकालिए। नाउ गिवन y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो सिंपल विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट with respect to theta, then derivative of y dy by d theta is equals to a constant, derivative of 1 minus cos theta, 1 की डेरिवेटिव 0, माइनस माइनस cos theta मीन्स यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा और ये रिमेनिंग बचेगा हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, a साइन थीटा इज आवर आंसर। ऐसे ही x के लिए हम लिखेंगे x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। नाउ डिफ्रेंशिएट इट ऑल्सो, डिफ्रेंशिएट with respect to theta, x की डेरिवेटिव dx बाय डी थीटा, a कांस्टेंट, थीटा की डेरिवेटिव 1, जैसे विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो x की डेरिवेटिव 1 होती है, वैसे ही थीटा की रिस्पेक्ट में करोगे तो थीटा की डेरिवेटिव 1 प्लस हियर दिस cos थीटा। नाउ वी हैव dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। नाउ वैल्यूज पुटअप कीजिए। dy बाई डी थीटा आया है आपके पास a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, दिस a गेट कैंसल। ना बस हम यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या फॉर्मूला, इससे पे कल के वीडियो में हमने फॉर्मूले बताए हैं वाले, 2 थीटा कह रहा, तो 1 प्लस कॉस थीटा
इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। हाफ एंगल फार्मूलेज लिखे हैं आप लोगों के पास, पता हो गया आप लोगों को। और वैसे ही साइन 2 थीटा के का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, नाउ ये 2 नहीं है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, हाफ एंगल फार्मूलेज में ये 2 फार्मूले आपको मिल जाएंगे। तो साइन थीटा को रिप्लेस करेंगे हम। आई कैन राइट हियर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगेन हम कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज इंपॉर्टेंट है, रटने से नहीं आएंगे आपको, उसे बार बार यूज़ करते करते हमें फार्मूले लर्न होते हैं। ठीक है, तो उससे ट्रिग्नोमेट्री से डरने की ज़रूरत नहीं रहती है। दिस 2 गेट कैंसिल एंड 1 cos गेट कैंसिल। नाउ साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan theta, the sin theta by 2 upon cos theta by is equals to tan theta by 2. This is our answer. Okay? तो सिंपल हमने अलग अलग डेरिवेटिव निकाले और इस फॉर्मूले में रख दिए और यहाँ पे हमने कुछ एडजस्टमेंट कर दिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है और एक दो एग्जांपल्स लेते हैं साथ ही में। x is equals to sec square theta and y is equals to tan cube theta, and we have to find dy by dx at theta equal to pi by 3। ठीक है, ये अब आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने इंक्रीमेंट कर दिए, तो बार बार हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और यहाँ हमने कर दिए कि हमें ये dy by dx चाहिए एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। ना हियर जैसे सेम हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। गिवन x इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, therefore differentiate with respect to theta. Now derivative of x is dx by d theta is equal to sec square theta means 2 sec theta, f of x to the power n का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, into derivative of sec theta means sec theta into tan theta। ठीक है, अपोजिट फंक्शन के अकॉर्डिंग। then arranging it we get tan sec square theta into tan theta, ये आगे इसकी। now y is equals to tan cube theta, then differentiate with respect to theta, derivative of y dy by d theta equals to tan cube theta f of x to the power n means 3 tan square theta into derivative of tan sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ देखो वो स्टेप्स तो हम वही कर रहे हैं जो हमें फॉलो करना है। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। ठीक है, अब वैल्यूज पुटअप कर दूंगे। डी वाई बाय थीटा की वैल्यू है 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sec square theta into tan theta. This term get cancel, 1 tan get cancel, remaining term is 3 by 2 into tan theta। यहाँ तक हमारी डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गई, बट आगे दिया है कि थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 में डिवाइड बाय डी एक्स फाइंड आउट करना है। नाउ डी वाई बाय डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 वी गेट 3 by 2 tan into pi by 3। According to trigonometry table, tan 3 by pi by 3 is equals to root 3 means 3 by 2 into root 3 is our answer। ठीक है, ऐसे ही सारे जितने पैरामेट्रिक के एग्जाम्पल्स है वो हम इजीली सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। Now fourth one, y is equals to 3 sin t minus 2 sin cube t and x is equals to 3 cos t minus 2 cos cube t। ठीक है, इसके भी डिफ्रेंशिएट करना है एट थीटा इक्वल एट टी इक्वल टू पाई बाय 6। एट टी इक्वल टू पाई बाय 6 हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है। फाइंड डी वाई बाय डी एक्स।
ओके, सिंपल। हमारे पास डेरिवेटिव्स है गिवन y इज इक्वल्स टू 3 sin t minus 2 sin cube t, means differentiate this with respect to t. Now y derivative y dy by dt equals to 3 constant sin t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t is cos t minus 2 constant sin cube डेरिवेटिव मीन्स 3 sin square t into sin square की डेरिवेटिव sin t की डेरिवेटिव cos t. Now arranging it we get 3 cos t minus 6 sin square t into cos t. cos t हम कॉमन निकाल सकते हैं बोथ साइड और 3 भी कॉमन निकल जाएगा. Then we get 3 cos t in bracket, ये 3 cos t कॉमन बाहर आ गया. Then remaining 1 minus 6 और ये 3 कॉमन मीन्स 2 और ये sin square t, 2 sin square t. 1 minus 2 sin square t, again trigonometry formula, 1 minus 2 sin square theta is equals to cos 2 theta. एक ये फार्मूला होता है, ठीक है. तो थीटा की जगह यहाँ टी है, तो इसका अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये टर्म अरेंज होके हो जाएगी आपके पास cos 2t, ठीक है. सिंस करके जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो साइड में लिखिए पढ़ते वक्त, आपको इजी जाएगा कि ये चेंज होके यहाँ कैसे आया. तो अभी तक जितने एग्जाम्पल मैंने फार्मूले यूज़ किए हैं उसी स्टेप के सामने वहाँ पे वो फार्मूला इंक्लूड कीजिए. ये बोलने वाली बातें नहीं है, बट आपको मालूम होना चाहिए कि हमें फार्मूला अगर ध्यान में नहीं है तो वो फार्मूला हमने उसी स्टेप के पास लिख लेना है, क्योंकि जब आप स्टडी करोगे तो वो फार्मूले आपको ध्यान में नहीं आएंगे और फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि स्टेप आई कैसे, और फिर हमारी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती चली जाती है. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे ये dx बाय dt इज इक्वल्स टू अगेन 3 कांस्टेंट cos t की डेरिवेटिव माइनस sin t minus as it is 2 as it is constant, and again cos cube t means 3 cos square t into derivative of cos t means minus sin t. Now arranging it we get minus 3 sin t, this minus 6 और ये माइनस हो गया यहाँ पे प्लस cos square t into sin t. अब बोथ साइड sin t 3 sin t कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 3 sin t. इसको अरेंज करके लिखोगे तो वी गेट 2 cos square t minus 1, 2 cos square t minus 1. Again this is also formula for cos 2 theta, 2 cos square theta minus 1 equal to cos 2 theta. ये एक और फार्मूला वैसे ही है सेम, तो हमने फिर से इसको अरेंज कर दिया यहाँ पे sin t एंड राइट इट cos 2 t. नाउ हमें चाहिए dy बाय dx. Now dy by dt upon dx by dt, वैल्यू पुटअप कीजिए 3 sin t into cos 2t upon 3 cos t into cos 2t. This get cancel, this get cancel. sin t upon dy by dt की वैल्यू हमने करेक्ट रखी है ना. अरे यहाँ पे cos चाहिए था, यही कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा सा. यहाँ ध्यान में रखिए कि हमने स्टेप्स उल्टा नहीं करना चाहिए. तो cos t अपन sin t मीन्स cot t. नाउ dy बाय dx चाहिए एट t इज इक्वल टू पाई बाय 6, देन cot और t की जगह रख देंगे हम पाई बाय 6. नाउ cot पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू √3. दैट्स इट, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे. टेक्स्ट बुक्स अपनी एक्सरसाइज जो 1.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करोगे. इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल्स है और प्रूफ्स है और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं.